आप सब जरूर देखिए UTV आगरा। नहीं मिल रहा है इंसाफ, दर दर भटक रही है महिला। दयालबाग निवासी रूही सत्संगी जनवरी से लगा रही है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और आगरा SSP आगरा कमिश्नर पर गुहार। दबंग लोग दे रहे हैं जान से मारने की धमकी, परिवार में दहशत। कई बार मीडिया प्रेस वार्ता करके सुनाई आपबीती। पीड़िता द्वारा बताया गया कि उस पर बार बार झूठे केस लगाकर उसकी छवि को धूमिल किया जा रहा है। पुलिस के आला अधिकारियों से मिलकर अपनी आपबीती सुनाने के बाद भी आज तक नहीं हुई है एक FIR। मैं राधा स्वामी मत की मेंबर हूँ। यहाँ पर हम खानदान से काफ़ी पुश्तैनी यहाँ पे सत्संगी है। मेरा नाम रूही सत्संगी है। यहाँ पर एक घर दान करने की स्कीम थी जो आप अपनी स्वेच्छा से कर सकते हैं, लेकिन वही स्कीम अब भारी पड़ गई है। वो ही अब ये गुंडागर्दी करके ज़बरदस्ती करके कब्जेदारी करने लगे हैं काफ़ी सालों से। मेरा भी यही किस्सा शुरू हुआ है। पिछले साल से ये लोग मेरे को प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि अपना घर ज़बरदस्ती दान पे कर दें। हमने मना किया, हमें धमकी तरह तरह से धमकियाँ दी गई, हमारे घर गुंडे भेजे गए। हमने पुलिस तक अपनी सूचना पहुंचाई, पुलिस पे हमने FIR कराने की कोशिश करी तो हमको घेराव करा जाता था, हमारी रेकी करी जाती थी। तो उसके बाद हमको 26 फरवरी 2023 सायंकाल 7 बजे इन लोगों ने घेर लिया और बहुत बुरी तरह से कार से घसीट के हमारी कार भी सारी तोड़ दी ताकि हम भाग ना पाएँ। हमें मारा पीटा और बलात्कार करने की कोशिश करी। हमारी माताजी को सड़क पे घेर के घुटनों से लड़कों ने टांगों से मारा, हमारे बेटे को मारा गया। और इस तरह से फिर हम पुलिस थाने गए। तुरंत वहाँ पर पुलिस थाने न्यू आगरा हम गए, वहाँ पर हमने अपनी FIR करने की कोशिश करी। वहाँ से हमको बोल दिया गया कि FIR पे ऐसे नहीं होती है, इंस्पेक्शन पहले होगी, विवेचना पहले होगी, और हमको वापस कर दिया गया। हमने बहुत रिक्वेस्ट करी, लेकिन हमारे पश्चात ही 2 घंटे के अंदर अंदर हमारे विरोधी जो थे, मर्डरर्स जो हत्यारे थे, गुनहगार, उन लोगों की एक छोटी सी FIR हमारे खिलाफ चढ़ाकर और उन पे फेक आरोप कई सारे लगाए गए। उस महिला ने लगाए, हमारे खिलाफ एक तरफा चालान भी काट दिया गया और ये हमको इस पे धारा में फंसा दिया गया। हम काफ़ी महीनों तक, 2-3 महीनों तक पुलिस महकमे के चक्कर लगाते रहे कि हमारी FIR कर दें, हमारे पक्ष में कार्रवाई करें, हमारा मेडिकल तत्काल करा दें। हमने 1.5-2 महीने तक इसलिए दवाइयाँ भी नहीं खाई कि हमारे सबूत ना ख़त्म हो जाएं, लेकिन हमें निराशा का ही मुंह देखना पड़ा। इसके चलते हम PMO ऑफिस भी गए, वहाँ पे भी हमारी कार्रवाई चल रही है। हम UP महिला आयोग भी गए हैं, वहाँ पे भी हमारी कार्रवाई चल रही है। पुलिस ने FIR अभी तक नहीं की थी, लेकिन आज हम नए तथ्यों के साथ कमिश्नर साहब के पास दोबारा पेश हुए। हमने उनको दिखाया जिन बरखा मालविया नामक महिला ने हमारे खिलाफ, जो कि राधा स्वामी सत्संग सभा की एक सिक्योरिटी गार्ड है, SP सत्संगी के अंडर आती हैं, उन्होंने हम पे SP सत्संगी और प्रेमदास जी के कहने पे हमला किया था 26 फरवरी। वो आज हमें, जब हमने वायरल करी अपने संगत में ये न्यूज़ कि हम अब कोर्ट में प्रोसीड करने जा रहे हैं, तो हमें माफ़ीनामा भेज रही हैं। हमारे को संस्था से अब समझौते के लिए बुलाया जा रहा है। हम कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारे ऊपर जो हाफ मर्डर अटेम्प्ट हुआ है उस पर 307 लगती थी, तुरंत गिरफ्तारी सबकी बनती थी और ये इनके ऊपर नॉन बेलेबल दार लगती थी। आज कमिश्नर साहब ने क्या आश्वासन दिया? कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया कि कार्रवाई होगी। ये नए तथ्य जो हमने उनके सामने रखे हैं काफ़ी स्ट्रांग हैं, तो उन्होंने PRO साहब को खुद फाइल देते हुए मांग करी है कि इसको तुरंत फाइल को लेके नए न्यू आगरा थाना SHO साहब के पास जाया जाए और इसकी कार्रवाई तुरंत करवाई जाए। राधा स्वामी मत में जो भी महिला आवाज़ उठाती है उसको पागल करार दे दिया जाता है, जैसे कि इन लोगों ने मुझे भी पागल करार कर दिया गया है। स्थानीय पुलिस ने कभी आपकी इतने टाइम में मदद नहीं की? स्थानीय पुलिस और CO साहब वगैरह ने कभी भी मेरी सुनवाई नहीं करी। मेरे साक्ष्यों को कभी भी हमेशा नज़रअंदाज किया गया है। मैंने कई सारे साक्ष्यों ने दिखाए हैं, मगर मेरी तथ्यों को हमेशा नज़रअंदाज करा गया। मुझे बुलाया भी नहीं जाता है महकमों से। कमिश्नर साहब ने DCP साहब के पास भेजा, DCP साहब ने CO ताज के पास भेजा, उन्होंने कहा जब ज़रूरत होगी तब बुलाएंगे। लेकिन आज हमें 6-7 महीने होने जा रहे हैं, हमें कोई बुलावा नहीं आता। हमने 3 फरवरी भी शिकायत की थी कि धमकियाँ दी जा रही हैं, हमें मारेंगे, तब भी CO साहब ने हमारी सुनने के बावजूद भी, तथ्य दिखाने के बाद भी हमारे पक्ष में ना कुछ कह के, सुन के, हमारे साक्ष्य को ना देखकर उन्होंने ये एक आख्या चढ़ा दी जन सुनवाई पे कि महिला मानसिक रूप से बीमार है, विकलांग है और वो उसका दिन रात इलाज चलता रहता है।